बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इबादत की जो सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी, नफ्स की तरबियत और तक़वा की राह पर एक मजबूत कदम है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए एक ऐसा महीना और एक ऐसी इबादत क्यों मुकर्रर फरमाई है जिसमें सुबह से शाम तक हम अपनी बुनियादी ख्वाहिशात को रोकते हैं? आइए इस वीडियो में समझते हैं रमज़ान के रोज़े की खुसूसियात और आदाब को। देखिए, इस्लाम की इमारत 5 सुतूनों पर खड़ी है: ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। इनमें से रोज़ा वो मुनफरिद इबादत है जो हमारे जिस्म, हमारे नफ्स और हमारे ईमान की एक साथ तरबियत करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। सूरतुल बकरा आयत 183। यहाँ सवाल ये है कि भूख और प्यास का आखिर तक़वा से क्या ताल्लुक़ है? तक़वा ये है कि हम हर जगह, हर वक्त ये महसूस करें कि अल्लाह हमें देख रहा है। रोज़ा इस एहसास को ज़िंदा करता है। जब हम बज़ाहिर खा पी सकते हैं मगर सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर रोक लेते हैं, तो हम दरअसल अपने नफ्स की तरबियत कर रहे होते हैं। हम उसे सिखा रहे होते हैं कि नहीं, हर वो चीज़ जो हलाल है, हर वो वक्त जब चाहो उसे हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह की रज़ा तुम्हारी अपनी ख्वाहिश पर मुक़द्दम है। रमज़ान का रोज़ा महज प्यासा रहने का नाम नहीं, ये तो एक मुकम्मल तरबियती कोर्स है। इसके आदाब हैं, इसकी रूह है। पहला अदब, नीयत। रोज़े की बुनियाद नीयत पर है। दिल में पक्का इरादा कि मैं कल सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अल्लाह के लिए रोज़ा रखूँगा। दूसरा अदब, सहरी खाना। ये सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि सुन्नत पर अमल करने और दिन भर की ताकत हासिल करने का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत होती है। बुखारी। तीसरा अदब, तमाम गुनाहों से बचना। रोज़ेदार को झूठ, गीबत, चुगलीखोरी, फुहश बातों और हर किस्म की बुराई से बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़ा, तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बुखारी। रोज़ा हमारे अखलाक की हिफाजत के लिए है, हमारे अखलाक बिगाड़ने के लिए नहीं। चौथा अदब, इफ्तार में जल्दी करना। जब वक्त हो जाए फ़ौरन रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। इसमें बरकत है। थोड़ी सी खजूर या पानी से इफ्तार करना सुन्नत है। पांचवा अदब, दुआ। रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है। अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत के लिए दिल खोल कर दुआ मांगे। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। अल बकरा 185। लिहाजा रोज़े के साथ साथ कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, तिलावत करें, समझने की कोशिश करें। याद रखिए, रोज़ा हमें इंसानों के दुख दर्द समझाता है। हमारी भूख प्यास हमें उन गरीब भाई बहनों की भूख का एहसास दिलाती है। इसलिए रमज़ान में सदका और खैरात का ख़ास एहतमाम करें। आखिर में, ये रोज़ा हमें कहाँ पहुँचाना चाहता है? ये हमें मुत्तकी बनाना चाहता है। ऐसा बंदा जो हर लम्हा अल्लाह से डरता हो, उसकी नाफरमानी से बचता हो और उसकी रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारता हो। जब हमारा नफ्स ख्वाहिशात पर काबू पाना सीख लेगा, तो फिर हम नमाज में भी हाजिर दिल होंगे, ज़कात में भी खुलूस से देंगे और हर मामले में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। आइए इस रमज़ान को सिर्फ भूख प्यास तक महदूद न रखें, इसे अपने अंदर के इंसान को बदलने का मौका बनाएं। अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करें, अपने अखलाक संवारें और अपने हम इंसानों के काम आएं। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के रोज़ों की हकीकी रूह समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे रोज़ों को महज भूख प्यास न बना, बल्कि हमारे लिए तक़वा और तेरी क़ुर्बत का ज़रिया बना। हमें इस महीने की बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत से भरपूर हिस्सा अता फरमा। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो अपने जीवन में इसे ज़रूर अमल में लाने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने ख़यालात कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की इस्लामी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।